मुझे 5 वो बड़े काम बताइए कि अगर जनसुराज और आप पार्टी में पावर में आते हैं तो 5 कौन से ऐसे काम आप करेंगे? बिल्कुल, आप इसको आपने पूछा है तो आप इसको समझ लीजिए कि पूरा जो ब्लूप्रिंट है बिहार को सुधार का, अगले 10 साल में बिहार को 10 अग्रणी राज्य में शामिल कराने का, उसको एक बार को किनारे रखिए। 5 काम जो सीधा हो जाएगा, जिसको कि हम लोगों ने बताया और जनता समझ रही है और जिसकी बड़ी चर्चा है। पहला काम तो ये करेंगे कि जैसे ही जनसुराज की व्यवस्था बनेगी, कुछ घंटों में इस फर्जी शराबबंदी के कानून को हटा दिया जाएगा। दूसरा काम ये करेंगे कि 7 दिन के अंदर अंदर बिहार के 60 वर्ष से ज्यादा उम्र की महिला पुरुष को, यहाँ के वृद्धों को, यहाँ के विकलांगों को, विधवाओं को 1100 रुपया नहीं 2000 रुपया उनको पेंशन मिलने लगेगा। तीसरा काम ये करेंगे कि एक नया विभाग बनाया जाएगा जिसका सिर्फ काम होगा रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ पीपल हु हैव गॉन आउटसाइड, जो बिहार में मजबूरी से मजदूरी करने के लिए बाहर गए हैं, वो 50 लाख लोगों को वापस लाकर यहीं पर रोजी रोजगार दिलाना है। उसके लिए एक विशेष मंत्रालय विभाग बनाया जाएगा और उसका काम होगा कि अगले 1 साल में यह सुनिश्चित किया जाए कि किसी भी बिहार के बच्चे को 10-12 हजार रुपया के मजदूरी के लिए बिहार छोड़कर बाहर नहीं जाना होगा। चौथा काम यह किया जाएगा कि जितने भी गांव में, पंचायतों में सरकारी स्कूल की अभी हालत खराब है, वहां पर तात्कालिक बेसिस पर ये लोगों को विकल्प दे दिया जाएगा कि जब तक आपका सरकारी स्कूल नहीं सुधरता है, आप अपने बच्चे को वहीं के प्राइवेट स्कूल में पढ़ाइए, उसका फीस सरकार की ओर से भरा जाएगा। उसके बाद सारे लोगों को स्वरोजगार बढ़ाने के लिए हम लोग एक नई योजना लेकर आ रहे हैं। जितने भी परिवार हैं जो यहाँ पर रोजी रोजगार करना चाहते हैं, उनको 10%, 12% ब्याज पर नहीं, 4% ब्याज पर उनको कर्ज मिलेगा ताकि वो अपने लिए रोजी रोजगार कर सके। और उसके बाद 5वीं 6वीं बात, हम लोग कृषि को सीधे मनरेगा से जोड़ देंगे। जितने भी लोग धान, गेहूं, ज्वार, बाजरे की खेती छोड़कर नगदी फसल की ओर जाएंगे, उनको मजदूर मनरेगा के तहत मुफ्त दिलाया जाएगा ताकि कृषि आधारित बड़े पैमाने पर रोजी रोजगार उपलब्ध हो सके। और अंतिम बात, जो सब ये होने के बाद हम लोगों के दबाव से हमने जोड़ा है कि 100 दिन के अंदर एक नया कानून बनाया जाएगा, नए कोर्ट सेटअप किए जाएंगे ताकि यहां पर 100 भ्रष्ट बड़े अधिकारी और नेताओं पर ट्रायल चले। क्या बात, उनकी जांच हो, ट्रायल हो, और न सिर्फ उनको पकड़ा जाए बल्कि उनके द्वारा बिहार की लूटी हुई संपत्ति को वापस किया जाए। इसके लिए एक नया कानून बनाया जाएगा। उनको पुलिसिया कार्रवाई नहीं कराई जाएगी, तयशुदा समय में करेंगे। बिल्कुल 100 दिन के 3 महीने के अंदर स्पेशल कोर्ट सेटअप किए जाएंगे और उस कोर्ट का ये मैंडेट होगा कानून में कि साल भर के अंदर इनका ट्रायल पूरा कीजिए। कोई नया डेट नहीं, इधर उधर नहीं। जिस पर भी 100 जो बड़े नेता और अफसर यहाँ भ्रष्ट है, उन पर साल भर के अंदर ट्रायल चलाकर दूध का दूध, पानी का पानी। अगर आपने चोरी की है तो जेल जाओगे। मुकदमा कौन दिखाएगा? कोई जांच एजेंसी बनाएंगे? नहीं, जांच एजेंसी की दिक्कत नहीं है। ये सारे जो बड़े नेता हैं ये कोर्ट का खेल खेलते हैं। अच्छा, स्पेशल कोर्ट बनाने की जरूरत है। ओके, स्पीड अप कर दीजिए। बस साल भर मैंडेट है कि आप कोर्ट में केस आया, साल भर के अंदर उसको कंप्लीट कीजिए ट्रायल उसका। अगर या तो आप निर्दोष है तो आप बच जाइएगा, निर्दोष नहीं है तो जेल जाइएगा। क्या नीतीश कुमार की आप जांच कराएंगे? नीतीश कुमार व्यक्तिगत तौर पे चोर नहीं है, इसलिए ना उनकी जांच होनी है ना होने की जरूरत है। लेकिन किसकी जरूरत है? नीतीश कुमार के गुर्गे जो हैं, नीतीश कुमार के इर्द गिर्द जो लोग हैं जो इस व्यवस्था को लूट रहे हैं। मैं आपको ब्रजेश भाई बता रहा हूं, हम लोग बिहार में पैदा हुए हैं, बहुत समय यहां बिताया भी है। हमारे लिविंग मेमोरी में और बिहार में रहने वाले बहुत लोगों की लिविंग मेमोरी में ये बिहार की अब तक की भ्रष्टतम सरकार चल रही है। लालू जी के राज में हम लोगों ने अपराध बड़ा देखा था, अपराध इससे ज्यादा था, अपहरण, गुंडागर्दी, लूटपाट, मारकाट। लेकिन सरकारी तंत्र का जो भ्रष्टाचार है वो आज से बड़ा कभी नहीं था। और नीतीश कुमार, मैं इसके साथ ये भी कह रहा हूं कि नीतीश कुमार व्यक्तिगत ईमानदार है, लेकिन देश ने मनमोहन सिंह जी की सरकार देखी है जो व्यक्तिगत तौर पर शायद नीतीश जी से भी ज्यादा ईमानदार थे। लेकिन यूपीए 2 की सरकार की तो परसेप्शन यही थी कि वहां बहुत ज्यादा भ्रष्टाचार। तो नीतीश के सारे मंत्रियों की आप और नेताओं की जांच कराएंगे? बिल्कुल, हम लोग के पास लिस्ट सूची जारी है और मुझे लग रहा है कि 100 से ज्यादा ही है। लेकिन हम लोगों का फोकस जो है, मैं ये भी नहीं चाहता हूं कि
पूरे बिहार में इन्वेस्टिगेशन नहीं होता रहे। मैं बिल्कुल फिक्स बता रहा हूं 100 कि 100 लोग को, 100 सबसे बड़े भ्रष्टाचारियों को चिन्हित करना, उनको, उन पर मुकदमा चलाना और उन कोर्ट में चलाना ताकि कोर्ट को क्लॉग ना किया जाए। इन्होंने जितने हथकंडे अपनाए हैं उन सब से अलग होने के लिए सबसे, देखिए पुलिस की दिक्कत नहीं है, सीडीआई ने जांच किया, इकोनॉमिक ऑफेंस विंग ने जांच किया, सीबीआई ने जांच किया, ईडी ने जांच किया, वहां जांच तक तो पता रहता है। फिर जैसे ही मुकदमा कोर्ट में गया, लोगों ने लटकाया, 20 वर्ष निकाल दिया। खेल वहीं से शुरू होता। लोग ये समझते हैं कि पुलिस की कार्रवाई में ये लोग नहीं बचते हैं। भाई कार्रवाई हो गई, सम्राट चौधरी हैं, कार्रवाई इन पर हो गई। हत्या के अभियुक्त में, नरसंहार में 7 लोगों की हत्या में पुलिस ने पकड़ के अंदर कर दिया, लेकिन उसके बाद इस आदमी ने कोर्ट के जरिए नाबालिग होने का सर्टिफिकेट लगाकर निकल लिया और कोर्ट को ऐसा मैनेज कर लिया कि वो ट्रायल ना चल रहा है ना बंद है, बस पड़ा हुआ है, डेट कर दिया है। मतलब लोग, जनता को ये समझने की बात है कि विभाग, सीबीआई, ईडी, सीडी, पुलिस, आपको नए कानूनों की जरूरत नहीं है, आपको नए पुलिस को लाने की जरूरत नहीं है। जो कानून बने हुए हैं उसको इंप्लीमेंट कराने की जरूरत है। तो इसलिए अगर 100 लोगों को ट्रायल करना है, आप 100 के 20 ट्रायल जज लगाइए, उनका फुल टाइम काम यही है, इस 100 का भैया ट्रायल करो, दूध का दूध, पानी का पानी, हर तीसरे दिन डेट लगाओ, हर तीसरे दिन डेट लगाओ, कोई डेट नहीं मिलेगा मैक्सिमम। अच्छा, करप्ट और कानून में ही लिख दिया जाएगा, ऐसा प्रावधान किया जाएगा कि आप 7 दिन से ज्यादा डेट दे ही नहीं सकते, हर 7 दिन पर आपको आना ही आना है। और 1 साल की समय सीमा में आपको ये तय, भाई एनसीएलटी में ये हो रहा है, हो रहा है, और जाके केस में हुआ, तयशुदा समय पर सुनवाई होती है। अगर यहाँ पर हो सकता है, हजारों करोड़ की संपत्ति आप सस्ते में किसी को बेचना चाहते हो या सही दाम पर बेचना चाहते हो, आपने एनसीएलटी का कानून बना दिया, बता दिया इतने दिन में आपको सेटल करना है, तो इसीलिए मैंने कहा कि 7 दिन के अंदर ये कानून बनेगा और कानून से उन कोर्ट को एम्पावर किया